इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम योग के रंग स्वामी रामदेव के संग और आपके साथ मैं हुसैन रिजवी। कोरोना बेकाबू हो चुका है, शहर शहर ऑक्सीजन का संकट पैदा हो गया है। ऑक्सीजन को लेकर हर तरफ हाहाकार मचा है। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो सांसों पर इमरजेंसी सी लगने लगी है। दरअसल कोरोना का नया स्ट्रेन काफी खतरनाक है और इस बार 25% लंग्स डैमेज होने के बाद कोरोना के लक्षण सामने आते हैं और जब तक कोरोना की रिपोर्ट आती है सांस लेने में परेशानी शुरू हो जाती है। आपको बता दें, इस बार 60 से 65% मरीजों को सांस लेने में काफी दिक्कत आ रही है। उनका ऑक्सीजन लेवल तेजी से घटता है। 2 से 3 दिन के अंदर यह 80 से नीचे पहुंच जाता है और ऐसे में तुरंत ऑक्सीजन की जरूरत होती है और अगर इस दौरान ऑक्सीजन ना मिले तो हालात बहुत गंभीर हो जाते हैं। ऑक्सीजन की बढ़ती मांग के पीछे दूसरी बड़ी वजह है, पिछली बार के 88% के मुकाबले इस बार ऑक्सीजन का लेवल 70 से 80% तक लोगों का चला जा रहा है। ऐसे में जरूरी है सांसों की इमरजेंसी की नौबत ही ना आए। ऑक्सीजन सिलेंडर, आईसीयू और अस्पताल का बेड की जगह योगाभ्यास से ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने की, और आज यही बताने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्वामी रामदेव। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज सबसे पहले ऑक्सीजन लेवल चेक हो रहा है। आपने देखा कि मेरा ऑक्सीजन लेवल 83 पर आ गया। 80, 79, 77, 76, 74, 72 पर मेरा ऑक्सीजन लेवल है। पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, बोले स्वामी रामदेव को क्या हो गया। मैंने बाह्य प्राणायाम किया था अभी, सांस को बाहर छोड़ के और बाहर रोक दिया था। मैंने अपना ऑक्सीजन लेवल सारे देश को दिखाया है जी। श्वास को बाहर छोड़ करके और 73 तक मेरा ऑक्सीजन लेवल और 60 से नीचे मेरा पल्स पहुंच चुका था। अब कार्यक्रम शुरू कर रहा हूं। अब मेरा ऑक्सीजन लेवल 100 है, ये देख लो। ये कोई जादू नहीं कर रहा हूं। मैंने जैसे ही सांस लिया, स्वामी जी ये जादुई मीटर आज मेरे पास भी है। सांस लेने हैं तो मैं और मेरे साथ आज मीनाक्षी जी के स्थान पर आरती पाल जी हैं और हम यहाँ पर योगाभ्यास कर रहे हैं। आप भी बैठे बैठे जो मैं बताता जाऊं, हुसैन भाई आपका ऑक्सीमीटर भी मैंने देख लिया है और अब स्वामी जी 98 है। ये मैंने कहां तक पहुंचा दिया था? 72 से मैं 99 पर ले आया हूं वापस। इसलिए कोई घबराए नहीं कि स्वामी रामदेव को कोई दिक्कत तो नहीं होगी। कुछ लोग अफवाह फैलाने में भी लगे हुए। और इधर जो है पल्स रेट है 79। अब देखो, अब मैं 10 से स्वामी जी मेरा 98 है। मैं आपसे 1 पॉइंट पीछे हूं। लंबा श्वास लें। अब आप भी लंबा श्वास लो। लंबा श्वास लिया। मैंने 72 से लेकर के और 100 तक ऑक्सीजन लेवल को अभी लेकर के आया हूं। ताड़ासन। आज सांसों के इस संकट को, सांसों के संकट का समाधान क्या है, सांसों के इमरजेंसी का समाधान क्या है, हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करें। द सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन। सांसों का जो क्राइसिस है उसका सॉल्यूशन दे रहे हैं। अच्छा स्वामी जी, लंबे श्वासों के साथ ऐसे किया ताड़ासन, तो उसके बाद मेरा ऑक्सीजन लेवल अपने आप बढ़ जाता है। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन। अब ये अभ्यास खड़े होकर के भी कर सकते हैं ऐसे।
और बैठ करके आप बैठे बैठे चेयर पर भी कर सकते हो हुसैन भाई। आज हमने बाहर लगाया था पूरा तामझाम, लेकिन ये पतंजलि मेगा स्टोर में अंदर हमें शिफ्ट होना पड़ा क्योंकि यहाँ बरसात आ गई थी। लंबे लंबे श्वास। स्वामी जी, आप तो हमेशा कहते हैं कि ऑक्सीजन की तो कोई कमी नहीं है, और ये कुदरत का ऐसा तोहफा है, अनमोल तोहफा, जो सबको फ्री में मिलता है, ऑक्सीजन भरा हुआ है और बराबर से मिलता है, कोई भेदभाव नहीं है, हर किसी के लिए फ्री है, चाहे आम हो या खास हो। लेकिन लंग्स डैमेज होने से सांसों पर इमरजेंसी सी लग जाती है, तो ऑक्सीजन लेवल गिरने लगता है इसकी वजह से। तो सबसे पहले जो आप ताड़ासन आपने बताया, क्या इससे इंस्टेंट जो है वो ऑक्सीजन लेवल बढ़ सकता है, या फिर इंस्टेंटली जो है ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने का कोई और उपाय भी है? देखो, अभी आप रीडिंग देख सकते हो, 99 है, और 99, और जब योगाभ्यास करते हैं तो हार्ट रेट बढ़ जाता है। वैसे मेरा हार्ट रेट 60 रहता है, अभी 90 से लेकर के 100 के बीच में चल रहा है। ये लंबे लंबे श्वास, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, इसको बोलते हैं प्रसृत हस्तासन। आप बैठे बैठे भस्त्रिका, अनुलोम विलोम करते रहिए हुसैन भाई। और सारे देश को हम बताना चाहते हैं, जो भी आपके परिजन हॉस्पिटल में, घबराइए मत, अफरा तफरी और किसी भी प्रकार की आफत में अपने आप को मत डालिए, किसी भी प्रकार से रोइए मत, धीरज मत खोइए, लंबे लंबे श्वासों के साथ। 3 अभ्यास तो ये बता दिए, चौथा अभ्यास है दोनों हाथ ऐसे कंधों पर रख लिए, और अभी देखो ऐसे पूरा ये अभ्यास। चलो इसको थोड़ी देर रख देता हूं। अभी ये चौथा अभ्यास है, ऐसे हाथ कोनियां सामने मिलाई और ऐसे पूरे हाथ पीछे, पूरे हाथ सामने, आराम आराम से करें। कई बार हम रेग्रेसिव एक्सरसाइज कराते हैं, तीव्र कराते हैं, रिदमिक योग भी कराते हैं, सुपर फास्ट योग भी कराते हैं, पावर योगा भी कराते हैं, रिदमिक योगा भी कराते हैं। तो अभी क्या करना है, लंबे लंबे श्वासों के साथ आराम आराम से करना है ऐसे। तो जैसे मैं और आरती जी कर रहे हैं, ऐसे धीरे धीरे करना, ऐसे एक रिदम के साथ, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे ऐसे। ये आराम आराम से करने के बाद इनको बैठ करके भी कर सकते हैं। यही अभ्यास, आप हॉस्पिटल में हैं, खड़े होने की हिम्मत नहीं हो रही है, तो ऐसे। अब देखो बैठ करके, ये ताड़ासन का दूसरा वर्जन है, सिटिंग पोजीशन में, सिटिंग कंडीशन में। वो स्टैंडिंग कंडीशन में था, ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे, आराम आराम से ये, और आराम आराम से ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, प्रसृत हस्तासन। प्रसृत बोलते फैलाने को, हाथ फैला दिए ऐसे पूरे सामने मिलाए और कंधों के समानांतर से लेकर के गए। और चौथा ये स्कंधासन, स्कंध संचालन। अच्छा स्वामी, 4 अभ्यास, और 5वां अभ्यास होगा उष्ट्रासन। स्वामी जी, आजकल सोशल मीडिया की बड़ी धूम है लेने से, और सोशल मीडिया पे आजकल कुछ बातें बहुत ज्यादा हो रही हैं, खासतौर से ऑक्सीजन को लेकर के भी, कि उल्टे लेट जाइए तो ऑक्सीजन का जो सैचुरेशन है वो बेहतर हो जाता है। तो स्वामी जी, पेट के बल लेटकर कौन कौन से योगाभ्यास किए जा सकते हैं जिसे बीमारी के हालत में भी आसानी से किया जा सके, जिससे बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल जो है वो बेहतर हो? वो मैं आपको अभी बता दे रहा हूं। देखो, पहले बैठने वाले 5 पोस्चर बता दिए, बैठ करके और खड़े होकर के ये 5 पोस्चर कर सकते, खड़े होकर के अर्धउष्ट्रासन भी किया जा सकता। ये उष्ट्रासन,
ऐसे, और फिर ये अर्धोष्टासन। उल्टे लेट करके 5 अभ्यास किए जा सकते हैं। एक है लंबे श्वास लेना और छोड़ना, मकरासन। कुछ लोग कहते हैं तकिया लगा के करो, तकिए से भी ज्यादा अच्छा है। दोनों हाथों की हथेलियां ऐसे मिला ले और ठोड़ी के नीचे ऐसे रख दे। देखो अभी मेरा 97 तक चला गया था ऑक्सीजन सैचुरेशन, अभी वापस आप देखेंगे 99 और 100 पे आ जाएगा। 97 से अब वापस 98 और लंबा श्वास लेते हैं पूरा पेट तक, फेफड़े तक और पेट तक। ये 99 तक आ गया। तो 97 से 98, 99 और 100 तक चलता रहता है। तो मैं इसलिए बता रहा हूं इस बात को। अच्छा स्वामी जी, ये कितना कम हो जाए जिसके बाद ऑक्सीजन लेवल कहेंगे लोग मेंटेन है। स्वामी जी, ये कितने नीचे तक आ सकता है जहां तक बहुत परेशान होने की बात नहीं है, और किसके बाद हमें चिंता करने की जरूरत है, ऑक्सीजन की फिक्र करने की जरूरत है? अब जिनमें इतना भी हौसला हिम्मत नहीं रही है कि वो ऐसे भी लेट पाए, बहुत थक गए, तो ऐसे तकिया लगा ले और तकिया लगा करके और फिर ऐसे ही श्वास ले ले। देखो वैसे ऑक्सीजन लेवल 80 तक भी जाता है हुसैन भाई, तो कोई दिक्कत नहीं। मैं वापस डराने के लिए नहीं, लेकिन एक बताने के लिए बता रहा हूं कि अब मैं वापस अपना ऑक्सीजन लेवल 70 तक लाके दिखाता हूं। और एक अभ्यास और बताता हूं, ऐसे एक अभ्यास बता रहा हूं। देखो सांस को बाहर छोड़ के मैं वापस बाह्य प्राणायाम कर लेता हूं। पहले अभी अभ्यास बता देता हूं। एक तो ये अभ्यास है, अभी वापस बताऊंगा। आपने जो पूछा है इसको कहते हैं पशु विश्राम आसन। ऐसे भी लेट करके पहले एक तरफ से 5-7 ऐसी श्वास लें, फिर दूसरी तरफ से भी, और इससे भी ऑक्सीजन लेवल 98, 99, 100% रहेगा आपका। एक पैर ऐसे मोड़ लिया, एक पैर ऐसे सीधा रखा और ऐसे कपोल की साइड से, गाल की साइड से ऐसे ऐसे कर दिया। ये मकरासन, पशु विश्रामासन और भुजंगासन। अब भुजंगासन में ऐसे श्वास को रोक करके थोड़ी देर ऐसे होल्ड कर लेते हैं। और 10-20 सेकेंड होल्ड करके फिर नीचे आ गए। आराम आराम से सब अपने घर वालों को बता दे, जो भी हॉस्पिटल में भर्ती है, सांसों की इमरजेंसी, सांसों का संकट जिनको आया हुआ है, आज उनके लिए आराम आराम से अभ्यास बताए जा रहे हैं। ये सब अभ्यास और आराम आराम से भुजंगासन। और जो कर सके वो धनुरासन भी कर ले। आप देख रहे हैं ये सब करते करते 99 मेरा ऑक्सीजन लेवल बरकरार है। तो और 66 मेरा पल्स रेट है इस समय। 62 आ गया मेरा पल्स रेट। 99 ऑक्सीजन, 62 पल्स रेट। आप देख रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी, देख रहा हूं। ये
अब एक अभ्यास और बता देता, 2 बता सकते हैं। एक पीछे से पैर को यूं उठाना, शलभासन। इसको भी कर सकते हैं, 10-10 सेकंड ऐसे रोक के रखना, 5 से 10 सेकंड रोक के रखा, नीचे ले आए। और ये धनुरासन, इसमें तो पूरा फेफड़ा पूरा खुल जाता है, पूरा फेफड़ा ऐसे खुल जाता है, पूरा श्वास ऐसे भर लेते हैं और थोड़ी देर होल्ड करते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। ये तो मैंने आसनों के तरीके बताए। अब देखो, अब मैं सर्वांग आसन, ये भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन ये थोड़ा सा करने में असुविधा होती है। जिनका खास करके बीपी बढ़ा हुआ है, हार्ट की प्रॉब्लम है, उनके लिए थोड़ा असुविधाजनक होता है, लेकिन इससे भी ऑक्सीजन का लेवल पूरा मेंटेन होता है। सभी आसनों में एक सामान्य नियम था, लंबे लंबे श्वास लें और छोड़ें। अब देखिए, अब मैं जो है वापस जो है प्राणायाम पर आता हूं, जो बहुत महत्वपूर्ण है, और प्राणायाम के साथ साथ छोटे छोटे उपाय और भी बताता हूं जी। यहां पर देखो, हमने ये स्टीम के लिए रखा हुआ है। स्वामी जी, आप स्टीमर ऑन कीजिए। एक ये हमने रखा हुआ है, आजकल ये एक छोटी सी बात और शामिल कर लेते हैं। मिल जाता है जी। एक स्वामी जी, जिनको कोरोना हो गया है, जो ऑक्सीजन इमरजेंसी जैसे सिचुएशन से जूझ रहे हैं, उनके लिए आपने बहुत सारे योगाभ्यास बताए, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो अभी इस संक्रमण से बचे हुए हैं, और ईश्वर करे कि वो बचे भी रहें, तो उनको कौन कौन से योगाभ्यास करने जो इस संक्रमण से अभी बचे हुए हैं, ताकि उनके लंग्स मजबूत रहें? क्या उनके लिए भी वही योगाभ्यास हैं जो आपने पहले बताए हैं, या उनको कुछ अलग अभ्यास भी करना है? अभी जो बताए ये तो करे ही करें। अभी देखो, अभी मैं आपको जैसे मैंने शुरुआत की थी वैसे वापस बता रहा हूं। अभी जैसे मैंने श्वास को थोड़ी देर बाहर ही रोक के रखा, तो मेरा 91 ऑक्सीजन लेवल आ गया, और मैं इसको नीचे ले जा सकता हूं। टू 61 तक ले आए स्वामी जी आप। 61 ऑक्सीजन लेवल 40 to 47 अब बढ़ता हुआ देखिए 59 तक पहुंच गए थे भाई। अब चलो वापस ले आते हैं। ये लाइव एग्जाम्पल है, देखिए कमाल। वापस करते हैं आप इसको। दूसरा चमत्कार शुरू। सिम सिम दरवाजा खुल जा। अब दबाते हैं इसको। जो ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं, लंबे श्वास लें। देखिए जरा ऑक्सीजन लेवल कितना है हुसैन भाई। घबराइए मत, आप तो घबरा गए थे कहीं 98, टीवी पर 98 और 65 बाबा मार दिया। पल्स 63, 62 हो गया अब 99। हाँ जी। तो ये 60 मेरा पल्स रेट है, 60, 61, 62 और 99 ऑक्सीजन लेवल है। कोई घबराए नहीं। देख लिया, आप तो तसल्ली हो गई हुसैन भाई। बिल्कुल बिल्कुल, सबको तसल्ली हो गई होगी स्वामी जी। अब ये ऑक्सीजन ये ऑक्सीजन मापने वाला थोड़ा साइड में धर देते हैं। अभी आपको बता रहे हैं। ये तरीका है, बस तरीका, जबरदस्त तरीका है। अब देखो एक और उपाय बताता हूं आपको। मैं तो थोड़ा ये जादू जैसे उपाय लगते हैं। ये देखो हमने यहाँ आज ये रखा हुआ है, ये तुलसी, फिर इधर ये पीपल भी जबरदस्त है, इसमें जबरदस्त ऑक्सीजन होता है। इधर मैंने कपूर इसके अंदर डाल दिया, पतंजलि का एकदम 100% प्योर कपूर हमने रखा हुआ है। फिर देखो अब एक और जादू करता हूं। ये है काली मिर्च, ये काली मिर्च
ये लौंग, ये इलायची, और इसमें डाल दिया थोड़ा कपूर। जिसके पास जो हो वो डाल दे। थोड़ा कपूर डाल दिया और थोड़ा डाल दिया इसके अंदर ये पीपरमेंट है, ये पीपरमेंट और ये अजवाइन सत, और इनको डाल करके थोड़ा हल्का सा ऐसे कूट लें, या कूटने की भी जरूरत नहीं, ऐसे ही इसको पोटली में डाल लें। और पोटली में डाल करके ऐसे वाइट कोई भी कॉटन के कपड़े की पोटली बना ली और इसको सूंघ लेते हैं। अब कोई बिना कुछ किए, अब इसको ऐसे पोटली बन गई बिना कुछ किए ही। अब देखो इसका चमत्कार दिखाता हूं। बिना कुछ किए खाली इसको सूंघना है। सूंघ लिया, खाली सामान्य रूप से सूंघ लिया। सूंघने से ही ऑक्सीजन लेवल 98, 99 आप रीडिंग कर सकते हो, देख सकते हो। तो ये दूसरा जादू बता दिया। ऐसे सूंघ ले, इससे कफ कोल्ड भी खत्म हो जाएगा और 99% मेरा ऑक्सीजन लेवल है और 66, 67 ये पल्स रेट है। तो ये एक और जादू बता दिया। अब एक और जादू कर देते हैं, नाक बिल्कुल खुल जाएगी। 1 चम्मच नाक खुल जाएगी। ये अजवाइन सत 1 चम्मच, पीपरमेंट 1 चम्मच, बराबर 5-5 ml ग्राम ले ले। कपूर 5 ग्राम, कपूर 5 ग्राम, और इसके अंदर थोड़ा सा यूकेलिप्टिस ऑयल, ये यूकेलिप्टिस ऑयल जो है ये डाल दिया थोड़ा सा बराबर, और थोड़ा सा ये समान रूप से माने पीपरमेंट, अजवाइन सत, यूकेलिप्टिस ऑयल और कपूर, ये तो समान रूप से समान मात्रा, और लौंग का तेल इनसे आधा डाल दे। ये लौंग का तेल हो गया, 5-7 बूंद इसकी भी डाल दी। अभी थोड़ी देर में एक जादू होने वाला है, वो अभी बताने वाले हैं। आज आपने बहुत से जादू दिखाए स्वामी जी। वो जादू हमने दिव्य धारा में दिया हुआ है। भस्त्रिका, कपालभाति, ये जादू है। एकदम ऑक्सीजन लेवल जिनका, जैसे मैंने अभी मैंने तो बाह्य प्राणायाम करके आर्टिफिशियली मैंने अपना ऑक्सीजन लेवल डाउन किया था और उसको एकदम अप कर दिया फिर योग से। ऐसे ये बाह्य कपालभाति से, उज्जाई से। मतलब ये स्वामी जी कि ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए दर दर भटकने से बेहतर है कि इन योगाभ्यास के जरिए अपने ऑक्सीजन लेवल को उस पॉइंट पर रखा जाए जहां से कोई दिक्कत ही ना हो। अच्छा स्वामी जी, आज आपने बहुत सारे प्रैक्टिकल करके दिखाए हैं, तो जरा ये भी बताइए कि कोरोना का जो नया स्ट्रेन है वो बहुत चुपके से, अनुलोम विलोम, वो बहुत चुपके से स्वामी जी लंग्स को डैमेज कर रहा है। तो और इसका पता तब चलता है जब 25% तक फेफड़े डैमेज हो जाते हैं। तो लंग्स डैमेज ना हो इसका शुरुआत में ही कैसे अंदाजा लगा सकते हैं? कोई ऐसा टेस्ट आप बता दीजिए जिससे हम घर में आजमा सकें कि हमारे लंग्स जो हैं वो मजबूत हैं, उसमें किसी तरह का कोई डैमेज नहीं, कोई नुकसान नहीं हुआ। यह अनुलोम विलोम, ये ऑक्सीजन की कमी वाली पूर्ति तो पूरी कर दी हमने। ये 2 ऑक्सीजन सिलेंडर भगवान ने हमको दे रखे हैं, एक राइट और एक लेफ्ट, चंद्रेश्वर, सूर्येश्वर। तो 2 ऑक्सीजन सिलेंडर सबके पास में है, और इस ब्रह्मांड में ऑक्सीजन इतनी भरी पड़ी है, एक आदमी अपनी लाइफ में कम से कम 5 से 10 करोड़ रुपए की ऑक्सीजन ले लेता है। विधाता पिता परमेश्वर, वो खुदा अल्लाह वाहिगुरु अकाल पुरुष ऑलमाइटी गॉड एक कोड़ी उसके बदले में नहीं लेता है। तो अपना इसके बाद अब आपने जो अगला प्रश्न पूछा उसका उत्तर दे देता हूं। देखो, श्वास भर करके रोक करके रखें।
ये कोरोना की टेस्टिंग भी है, कोरोना का ट्रीटमेंट भी है, और ये जो लंग जिनके डैमेज जो हो गए उनकी औषधि भी है। इसमें हमने लहसुन, प्याज, हल्दी, अदरक और दिव्य धारा साथ में देकर के इसका ये स्टीम भी ले सकते हैं, और इसको ऐसे आजकल मिलते हैं ऐसे, इससे इसका वाष्पीकरण भी ले सकते हैं ड्राई लेना हो तो। और आधा से 1 मिनट, मैं तो 2.5 मिनट ऐसे रोक के रखता हूं, श्वास को भर करके 2.5 मिनट ऐसे रोक लूंगा। और मैंने तो इतने एक्सपेरिमेंट कर दिए। किसी ने कल रात को अफवाह उड़ा दी स्वामी रामदेव को कोरोना हो गया। हे मेरे भगवान, कितनी अफवाहें उड़ाते हैं लोग। श्वास भर के रोक के रखना, और ऐसे आपने आधा मिनट रोक दिया तो आपको कोई दिक्कत नहीं, और आपके फेफड़े कभी डैमेज नहीं होंगे। मैं स्वामी जी चेक करके देखता हूं। गिलोय और तुलसी मैंने कितनी बताई भी है। ये गिलोय है और ये तुलसी, ये जो है ये गिलोय और तुलसी कोई जो है जबरदस्त है। ये गिलोय जो मैंने सारे देश को बताई, और ये तुलसी जो सारे देश को बताई। आज मैंने अपने पीछे भी, यहाँ अपने घरों में भी ऐसे लगा सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पर सजाया हुआ। ये यूकेलिप्टस है, ये तुलसी है, ये गिलोय तुलसी का काढ़ा पिए, फेफड़े कतई डैमेज नहीं होंगे। और मेरा आधा जादू पूरा हो चुका है। जो मैंने पहले ड्राई चीजें डाली थी अब वो लिक्विड हो रही है। यही दिव्य धारा हमने सबको दी हुई है। इसको सूंघते रहे, कपड़े में लगा ले। इसको ऐसे ही कोई कपड़े में थोड़ा सा ऐसे लगा लिया, ऐसे ही किसी कपड़े में रुमाल में लगा लिया और ऐसे ही सूंघ ले। इसको स्टीम भी ले सकते हैं, इसको ऐसे ही सूंघ भी सकते हैं। ये दिव्य धारा जबरदस्त है, और ये फेफड़ों की इससे बेहतर और कोई टेस्टिंग हो नहीं सकती। और इसका काढ़ा भी आज बता रहे हैं। गिलोय गर्म पानी के अंदर, उबलते हुए पानी में गिलोय डाल दें, गिलोय डाल दो बेटा, तुलसी डाल दो। ये गिलोय और तुलसी इसको ऐसे डाल दें, और इसको थोड़ा कूट करके भी डाल सकते हैं माम दस्ते में, मिक्सी में भी इसको घोट करके, और पी भी सकते हैं बिना उबाले भी। मिक्सी में डाल दो, घोट करके पी जाओ बिना उबाले। जिनको एसिडिटी की प्रकृति है, पित्त बहुत बनता है, उनको उबालने की जरूरत नहीं। मिक्सी में डालो गिलोय और तुलसी और घोट करके पानी पी जाओ। ये भस्त्रिका, ये कपालभाति। एक टेस्टिंग तो ये कि आप आधा से 1 मिनट तक ब्रेथ को होल्ड कर पाते हैं। दूसरा देखो, फेफड़े को डैमेज होने से बचाने के लिए मैं 10 उपाय घरेलू बता देता हूं अभी। कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये तो यहाँ पर आरती जी करते रहेंगे। लेकिन स्वामी जी, आरती जी को आज आपने ऐसी जगह बैठाया है कि हम उन्हें देख भी नहीं पा रहे ज्यादा, और ये हमेशा टफ योगाभ्यास करती रहती हैं। हम लोग उनको देखते हैं और सब जानते हैं कि आरती बहुत शानदार योगाभ्यास करती हैं, लेकिन आज थोड़ी सी जगह की मुझे लग रहा है दिक्कत है वहां पे। आपने बताया बारिश हो रही शायद वहां। आज बरसात होगी इसलिए हमने अंदर बैठाया हुआ था। तो 10 उपाय। सबसे पहला उपाय भस्त्रिका, प्राणायाम आदि, भस्त्रिका, कपालभाति, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी, चंद्रभेदी, सूर्यभेदी, नाड़ी शुद्धि, अभ्यंतर प्राणायाम। 1। दूसरा उपाय ये गिलोय तुलसी का काढ़ा, ये दूसरा उपाय लंग को डैमेज होने से बचाने के लिए। तीसरा उपाय स्वासारी। चौथा उपाय स्वासारी क्वाथ। पांचवा उपाय स्वासारी गोल्ड। छठा उपाय लक्ष्मी विलास संजीवनी त्रिभुवन कीर्ति रस। अगला 8वां उपाय दूध में हल्दी शिलाजी च्यवनप्राश। 9वां उपाय चने भून करके, और उनको, हम छोटे बच्चे थे जुकाम हो जाती तो माँ चने भून करके और उनको ऐसी पोटली बना करके ऐसे ही सूंघवाती थी। आहा, पूरा चने भून के ऐसे सूंघवाती थी, बाद में चने खिला देती थी। तो चने ही खाएं, बाकी कुछ ना खाएं। चने खाएं और उसके आधे घंटे तक पानी ना पिएं। चने खाने से, ये आपको एकदम रियल बात बता रहा हूं, प्रारंभिक अवस्था में सामान्य जुकाम हो जाता है तो बेसन का हलवा तक खिलाते थे हम तो, लेकिन जो कि कफ कोल्ड बड़ा हुआ तो मैं घी मना करता हूं। तो चने खाएं, भुने हुए चने की रोटी खाएं। चने का चीला बना करके खा सकते हैं। चने का चीला हल्का सा सरसों के तेल के साथ खा ले और लंग एकदम जबरदस्त हो जाएंगे। बहुत किसी का लंग डैमेज हो गया तो त्रिकुटा चूर्ण, सीतोपलादी चूर्ण, त्रिकुटा सीतोपलादी और बहेड़ा चूर्ण, त्रिकुटा सीतोपलादी बहेड़ा या स्वासारी पाउडर 20-20 ग्राम, अभ्रक भस्म 5 ग्राम,
स्वर्ण वसंत मालती 3 से 5 ग्राम, मोती पिष्टी 2 से 4 ग्राम और गोदंती 10 ग्राम। ये पाउडर 1-1 ग्राम और बहुत ज्यादा अटैक है फेफड़े पर तो 2-2 ग्राम सुबह दोपहर शाम खिला दे। जिनको जो है ऑक्सीजन की एकदम कमी हो गई थी, वेंटिलेटर पर पड़े हुए थे आईसीयू में और लग रहा था कि अब तो जाने वाला है, स्वर्ण वसंत मालती 1 ग्राम, मोती पिष्टी 2 ग्राम मिला करके और उसकी हमने 3 पुड़िया बना दी और एक ही दिन में सुबह दोपहर शाम 3 बार खिला दिया। पेशेंट मरने से बच गया। हुसैन भाई ये सब मैंने किया हुआ है, मैं पढ़ाई लिखी लिखाई कहीं कहीं बातों में विश्वास नहीं रखता और ये लंग को डैमेज होने से बचाने के लिए जो हमने उपाय बताए और अपने घर में ये तुलसी का पौधा लगा के रखें। जो भी अपना घर है उसमें तुलसी का, पीपल का जो हो सके वो पौधा बना करके लगा करके रखें। ऐसे ये कपूर तो जैसे स्वामी जी एक और अहम बात है, ऐसे ये छोटे छोटे उपाय कर लें। हवन नहीं कर सकते तो यही कर लें। जी जी स्वामी जी, सेकेंड वेव में एक और जो कर सकते हैं फिर सूर्य नमस्कार कर लें जी। ये तो स्वामी जी इस बार 70% से ज्यादा जो मरीज हैं उनकी उम्र 40 साल से ज्यादा या उसके आसपास हैं वो, तो क्या पहले से जो लाइफस्टाइल डिजीज होने की वजह से इस बार कॉम्प्लिकेशन ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो इसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? ये एकदम सही बात पूछी आपने। जिनकी इम्यूनिटी लो है उनको ये खतरा ज्यादा हो रहा है। बहुत लोगों को तो अवसर ही नहीं मिल रहा संभलने का। पता लगा कि अभी कोरोना है और 24 घंटे के अंदर तो सारा खेल खत्म हो गया। तो ऐसे में क्या करें? एक तो सब गिलोय, तुलसी, नीम, अश्वगंधा, अश्वशिला इसको खाते रहे जिसको जो मिले। गिलोय, तुलसी, नीम, अश्वगंधा, अश्वशिला ये खाते रहे। हमने इम्यूनोग्रिड पाउडर, इम्यूनोग्रिड वटी, इम्यूनोचार्ज कितनी चीजें दी है। रोज लेते रहे गिलोय तुलसी, इम्यूनिटी बढ़ाए। जिनका बीपी बढ़ा हुआ है वो सारे तौर तरीके हमने बताए हुए गिलोय से लेकर के और आराम आराम से योगाभ्यास हम कर रहे हैं। लंबे श्वास और सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, व्हीट ग्रास, गिलोय, गोधन अर्क, साधारण सी बातें। श्वास बाहर छोड़ के आगे, श्वास अंदर भर के पीछे, आराम आराम से यह स्वामी जी आज जादूगरी में आपके समय का पता ही नहीं चला। अब जरा कुछ सवाल शामिल कर खाली लेते हैं। पेट मुक्तावती खाने के बाद बीपी ग्रिड, जिनको शुगर है खाली पेट मधुनाशिनी खाने के बाद मधु ग्रिड ले ले। ना बीपी से ना शुगर से और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो दालचीनी, लौकी के जूस के साथ साथ दालचीनी। और हार्ट की भी प्रॉब्लम है तो हृदय में दालचीनी के अंदर दालचीनी और अर्जुन की छाल उबाल करके ले। मोटापा है गोधन अर्क ले, मेदो और बटी ले, त्रिफला का पानी पिए, गर्म पानी में नींबू आदि कितनी चीजें हमने बताई हुई है। तो किसी भी कारण से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये अभ्यास सब करें निगम के साथ। देखो श्वास अंदर भर के। स्वामी जी दीपक का सवाल है, उनका शुगर लेवल नॉर्मल आ रहा हो लेकिन यूरिन में शुगर लेवल ऊपर या नीचे आ रही है, तो क्या करना चाहिए? शुगर लेवल वैसे नॉर्मल है लेकिन यूरिन में शुगर लेवल जो है वो फ्लक्चुएट कर रहा है, तो उनके लिए कोई उपाय बता दें आप। तो देखो उसके लिए बता देते हैं। शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए हमने 5 अभ्यास बताए हुए। एक तो मंडूकासन, ऐसे हाथ रख करके और ऐसे भी हाथ रख करके। मैं ऐसे मुट्ठी बांध करके रख लेता हूं और आरती जी ऐसे मुट्ठी ऐसे खोल करके रख लेते हैं। दोनों तरह का अभ्यास एक साथ आपको देखने को मिल जाएगा। मंडूकासन, वक्रासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन। ये शुगर की आपने बहुत अच्छी बात की। और कोरोना में खास हुसैन भाई, मैं ऐसे सैकड़ों लोगों को जानता हूं, उन्होंने मुझसे संपर्क किया, बोले स्वामी जी सीधा 300-400 तक। कल तो एक छोटा सा बच्चा, उसकी माँ ने रोते हुए मुझे फोन किया, बोले बाबा जी बेटे का शुगर लेवल 400 तक पहुंच गया। तो मैंने कहा बेटा तुरंत इनको खीरा, करेला, टमाटर का जूस पिलाओ। यदि आपके पास में गिलोय, हम गिलोय का रस भी उपलब्ध कराते हैं, साथ में गिलोय, चिरायता, कुटकी, नीम, जो भी आपके पास में उपलब्ध हो वो साथ में उसमें थोड़ा सा और मिला दो। खाली पेट मधुनाशिनी और खाने के बाद मधुग्रिट दे दो। टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट जिनका बहुत अनियंत्रित शुगर रहता है वो भी ठीक हो जाता है। मंडूक आसन ऐसे। स्वामी जी अगला सवाल संतोष राय का है। बिल्कुल इजी आसन है ये, कोई भी कर सकता है इनको। जी 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 संतोष राय का सवाल है, वो अपनी दीदी के लिए सवाल पूछ रहे हैं। उनकी दीदी की कान की नस दब गई है और उनको सुनाई कम दे रहा है, उनके लिए कोई उपाय बता दें। तो देखो
एक तो शुगर के लिए तो ये पॉइंट इसको भी दबा लिया करें। कान के लिए जस्ट इसके ऊपर पॉइंट है, ये पॉइंट दबाएं दोनों हाथों में, और अनुलोम विलोम के साथ साथ हम ये जो प्राणायाम बताते हैं ना, इसे मुंह में श्वास भर लिया और एयर का प्रेशर कान तक जाता है। मेरे तो ये कान के अंदर हमने जो है एयर प्लग लगाया हुआ, ये भी बाहर निकलने को होता है जब ये प्राणायाम करते हैं, तो ऐसे एकदम से कान हल्के हो जाते हैं। तो ये वक्रासन। और अब अगला प्रश्न भी ले लो जी। जो है स्वामी जी, अगला सवाल साक्षी का है। फीवर की, बुखार की दवा लगातार जी जी स्वामी जी, अगला सवाल साक्षी का है। बुखार की दवा लगातार 5 से 6 दिन लेने के बाद अब उनको पूरे दिन उल्टी जैसी फील होती है, जिससे वो ठीक से कुछ खा पी नहीं पा रही हैं। तो ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए? एक तो अनार खा ले, अनार को चबा चबा करके खा ले और उसका जो फाइबर है उसको फेंक दे, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा गिल जो है ये अनार, इसके लिए बहुत जबरदस्त चीज है। मोती पिष्टी 1/4 ग्राम शहद के साथ चाट लें, या मुक्ता शुक्ति आधा ग्राम। और जिनको ऐसी स्थिति बनी रहती, मिट्टी की पट्टी पेट पर रख लें और माथे पर भी रख लें। जीरा धनिया सौंफ का पानी पी लें, तो इनको उल्टी होने की टेंडेंसी नहीं होगी। और हो सके तो दिव्य धारा 1 बूंद, 1 से 2 बूंद, ऐसे 5 बूंद जिंदगी की आज हमने बता दी है। ये कपूर, पीपरमिंट, अजवाइन के साथ यूकेलिप्टस ऑयल और लौंग का तेल, ये इसकी 5 चीजों को मिला करके ये बताया हमने जो उपयोग है। ये 3 से 5 बूंद पानी में डाल करके पी लें। ये पेट के लिए, उल्टी दस्त के लिए, इंडाइजेशन के लिए भी जबरदस्त है। हुसैन भाई अगला प्रश्न आप ले लो। और अगला सवाल स्वामी जी अक्षय का है। छोटे छोटे उपाय करके हम बड़े बड़े संकटों से बच सकते हैं, देश को बचा रहे जी। अगला सवाल स्वामी जी अक्षय का है। वो अपनी माता जी के लिए जानना चाहते हैं। उनकी माता जी की को खांसी की समस्या थी, लेकिन पहले वो प्राणायाम करती थी और उससे वो समस्या ठीक भी थी, लेकिन आजकल एक बार फिर से खांसी की समस्या बढ़ गई है उनको। कोई उनके लिए उपाय बता दें आप। लवंगादिवटी, खदिरादिवटी और कंठामृत तो इसके लिए जबरदस्त है। कंठामृत तो हर एक व्यक्ति को अपने जेब में, खीसे में, गुजराती में खीसा बोलते हैं, अपने जेब में, खीसे में कंठामृत रखनी चाहिए। तो कंठामृत, लवंगादि, खदिरादि अथवा ये लौंग, इलायची, दालचीनी, मुलैठी, मिश्री, ये मुंह में डाल करके चूसने से भी एकदम खांसी कंट्रोल आ जाती है। और स्वासारी क्वाथ पीने से, स्वासारी प्रवाही पीने से, ये जबरदस्त चीज है। मुंह में डालो और खांसी कितनी भयंकर ऐसे खांसी हो रही है, कितनी भयंकर खांसी हो रही है। और हमने ये कंठामृत जो है ये जबरदस्त है। ऐसे ये इसकी ऐसे बस 2 गोली ली। और ये तो मैं कहता हूं हर एक कोरोना पेशेंट के पास में भारत सरकार को मैं मोदी जी को चिट्ठी लिखूंगा कि हर हॉस्पिटल के अंदर कम से कम 1-1 कार्टन जो है वो कंठामृत का होना चाहिए। जिस भी पेशेंट को खांसी आए तुरंत दे दो, लेते ही जादू की तरह काम करती है कंठामृत। तो जी मेरे भाई अगला प्रश्न ले लो। स्वामी जी अब जरा कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता देते हैं। तो कल स्वामी रामदेव बताएंगे कोरोना के अटैक से दिल को कैसे बचाएं, योग से हार्ट को हेल्दी कैसे बनाएं, दिल के मरीजों पर कोरोना का घातक साइड इफेक्ट, योग से कार्डियो हेल्थ कैसे बनेगी परफेक्ट। कल स्वामी रामदेव बताएंगे सुबह 7:57 पर। तो कल स्वामी जी हम लोग दिल को हमेशा जवान रखने के उपाय बताएंगे दर्शकों को। आज हम इसी संकल्प के साथ विदाई दे रहे हैं सबको। घबराए नहीं, हौसला रखें, जो हमने अभ्यास बताए धीरे धीरे उनको करते जाएं। अपने घर में कोई ना कोई गिलोय का, तुलसी का, पीपल का कोई ना कोई एक पौधा जरूर लगाएं और उससे आपको शकुन मिलेगा, ऑक्सीजन का लेवल बरकरार रहेगा और आपको कोरोना छू भी ना पाएगा। और बाई चांस कोई संक्रमण हो भी गया तो आपकी मृत्यु कोरोना से नहीं होगी, ये मैं गारंटी लेता हूं। कोरोना बेमौत मरेगा, देश जीतेगा, कोरोना
हारेगा बस सुबह 8 बजे और शाम को 5 बजे हमारे साथ इंडिया टीवी पर जो हम योग बता रहे हैं उसको अपनाइए। बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत और शुक्रिया। इंडिया टीवी को भी बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।